नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज गद्य खंड में पाठ 12 लखनवी अंदाज के बारे में पढ़ेंगे। लखनवी अंदाज लेखक यशपाल जी की व्यंग्यात्मक रचना है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बच्चों पढ़ा कि लेखक कह रहे हैं कि गाड़ी छूट रही थी, इसलिए सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली जानकर जरा दौड़कर मैं उसमें चढ़ गया। लेकिन जैसा सोचकर मैं उस डिब्बे में चढ़ा, ऐसा हुआ नहीं। डिब्बा खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सलीके से पालथी मारकर बैठे थे और उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे चाचा अंदर आ जाने से उन सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। मतलब हमारे लेखक कह रहे हैं कि जब हम उस डिब्बे में चढ़े तो हम भी उसको खाली जानकर चढ़े, लेकिन उसके पहले ही एक सज्जन उसमें लखनवी अंदाज से, नवाबी अंदाज में बैठे थे। लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है, तो वहाँ का अंदाज भी कुछ नवाबी ही रहेगा बच्चों। इस तरीके से जो सज्जन वहाँ बैठे थे, वो जब लेखक उस डिब्बे में चढ़े तो उनके एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। मतलब वो संतुष्ट नहीं हुए लेखक के उस डिब्बे में चढ़ने से। लखनऊ स्टेशन पर जब खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका अच्छी तरह जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक तथा पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी तुरंत हाजिर कर देते हैं। अब उस डिब्बे में नवाब किस तरीके से बैठे हैं और खीरे को किस तरीके से काट रहे हैं खाने के लिए, इसके बारे में लेखक आगे बताते हैं। कहते हैं कि नवाब साहब ने बहुत सलीके से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक तथा लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी हर भावभंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से यह स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना मात्र में ही प्लावित हो रहा था। मतलब खीरे का रसास्वादन, मतलब उस रसीली या रस से भरी खीरे का स्वाद का कल्पना मात्र ही उस सज्जन के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, हम कनखियों से, लेखक कह रहे हैं कि हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, किंतु लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अब अपनी असलियत पर उतर ही आए। मतलब खीरा खाने लगे। रहन सहन उनका, ठाट बाट बैठना उनका नवाबों जैसा था, रईस ही था, लेकिन खीरा एक आम आदमी की तरह खीरा खा रहे हैं। मतलब लेखक सोच रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि लेखक बनते तो हैं, सज्जन बनते तो हैं नवाब, लेकिन अंत में अपनी असलियत पर उतर ही आए। नवाब साहब ने एक बार फिर हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक़ तो फरमाइए, लखनऊ का वालम खीरा है। कह रहे हैं वल्लाह शौक़ तो फरमाइए, मतलब वो खीरा लेखक को खाने के लिए नवाब कह रहे हैं, लेकिन लेखक पहले ही मना कर चुके हैं, इसलिए वो खाने से इनकार कर देते हैं। नमक मिर्च छिड़की हुई ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर मुंह में पानी तो जरूर आ रहा था। रसीली या रस से भरी फांके देख करके लेखक कह रहे हैं कि मुंह में पानी तो जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। सो उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त बिल्कुल भी तलब महसूस नहीं हो रही है। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। अर्थात आमाशय या पेट के बारे में लेखक कह रहे हैं कि मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। और खाने, मतलब वो पनियाती फाके, रसीली या रस से भरे फाके देखकर लेखक के मुंह में पानी तो जरूर आया, लेकिन पहले मना कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान निभाना उचित समझकर कह रहे हैं कि शुक्रिया, इस वक्त बिल्कुल भी तलब महसूस नहीं हो रही है। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक़ फरमाएं। नवाब साहब ने तब सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों को देखा। खिड़की के बाहर देखकर एक दीर्घ श्वास लिया। खीरे की एक पतली फांक उठाकर
होठों तक ले गए और उसे सूंघा। स्वाद के खुशी में पलकें तक मुद गईं। उनकी पलकें जो थीं नवाब साहब की, वो खीरे की स्वाद की खुशी में मुद गईं, मतलब बंद हो गईं। मुंह में भर आए पानी का घूंट भी गले से उतर गया। तभी नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब एक एक करके खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सारी फाँकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए तथा गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा, मानो कह रहे हों कि यह एक खानदानी रईसों का तरीका है। अभी भी अपनी रईसी वो लेखक को दिखा रहे हैं। नवाब साहब खीरे काटने की तैयारी तथा इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। तस्लीम मतलब सम्मान में, आदर के साथ सिर खम कर लेना पड़ा। यह है इनकी खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत, मतलब इनकी शिष्टता ये है। हम सोच रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने से, लेखक कह रहे हैं कि हम सोच रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध तथा स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस अथवा एब्स्ट्रैक्ट, नफीस मतलब सफाई या स्वच्छता, अथवा एब्स्ट्रैक्ट तरीका तो जरूर कहा जा सकता है, किंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? लेखक कह रहे हैं, नवाब साहब की तरफ से भरे पेट की ऊंची डकार लेने का शब्द सुनाई दिया तथा नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज तो होता है, किंतु होता है शकील, नामुराद मैदे पर बड़ा बोझ डाल देता है। मतलब आमाशय या पेट पर अधिक बोझ डाल देता है। खीरे के बारे में नामुराद शब्द का प्रयोग करते हैं नवाब साहब। तुरंत ज्ञान चक्षु खुल गए। लेखक कहते हैं तुरंत ज्ञान चक्षु खुल गए और पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से ही पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो फिर बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की मात्र इच्छा से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है, अर्थात बन सकती है। लेखक कहने का तात्पर्य है कि जब लेखक जो लिखना चाह रहे थे अपनी कहानी, उसी के बारे में कह रहे हैं कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से ही पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो फिर बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की मात्र इच्छा से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है, अर्थात बन सकती है। आइए देखते हैं इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। जैसे लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। जब लेखक पैसेंजर, इसका उत्तर होगा बच्चों कि जब लेखक पैसेंजर ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में दौड़कर चढ़ा तो उसने एक बर्थ पर पालथी मारकर बैठे हुए नवाब साहब को देखा। लेखक के डिब्बे में प्रवेश करते ही नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव आ गया। वे लेखक से बिना बात किए काफ़ी देर तक गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते रहे। नवाब साहब के इन्हीं हाव भाव को देखकर लेखक ने यह महसूस किया कि वे उससे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न कर खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो बच्चों, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका और अंततः सूंघ कर ही उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने ऐसा इसलिए किया होगा ताकि लेखक को उनकी खानदानी रईसी तहजीब और नफासत का पता चल सके। उनका ऐसा करना उनके दिखावा करने के स्वभाव को इंगित करता है। इससे उनकी आडंबरपूर्ण और बनावटी जीवन शैली का आभास मिलता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर होगा इसका, इस प्रश्न का, कि बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल जी के इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं
में देंगे, क्योंकि कोई भी कहानी बिना किसी विषय के नहीं लिखी जा सकती। कथ्य हेतु मन में भावों का उत्पन्न होना अति आवश्यक है। भाव उत्पन्न करने का मुख्य कारण घटनाएं होती हैं, अतः कहानी के लिए घटनानुरूप पात्रों का चयन करना भी अनिवार्य है। कहानीकार किसी भी कहानी में अपने जीवन के अनुभवों का ही उद्घाटन करता है। जो कुछ समाज में वह घटित होते हुए देखता है, उसे अपने अनुभव के आधार पर अभिव्यक्ति प्रदान करता है। विचार, घटना और पात्र ही किसी कहानी के मुख्य तत्व हैं, जिसे लेखक अपनी भाषा में व्यक्त करता है। रचना और अभिव्यक्ति में देखते हैं बच्चों, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर होगा बच्चों, नवाब साहब ने अपना तौलिया बिछाया और दोनों खीरों को धोकर उन्हें तौलिए से पोंछा। उन्होंने अपनी जेब से चाकू निकाला और खीरों के सिरे काटकर उनको अच्छी तरह से गोद कर झाग निकाल दिया। फिर उन्होंने खीरों को सावधानी पूर्वक काटकर उनकी फांकें तौलिए पर करीने से सजाई। उन्होंने बड़े प्यार से फांकों पर जीरा मिश्रित नमक और लाल मिर्च का चूर छिड़क दिया। इस सारी प्रक्रिया में वे खीरे के रसास्वादन की कल्पना करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते रहे। 8वां प्रश्न में दिया है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद, जो दिए गए वाक्य हैं इनमें से क्रियापद छांटकर क्रियाभेद भी लिखिए। एक सपोज, इसमें क वाला प्रश्न है, एक सफ़ेद पोष सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। इसमें होगा बच्चों क्रियापद होगा बैठे थे, और क्रियाभेद जो होगा वो क्या होगा, अकर्मक क्रिया। ख में है, नवाब साहब ने संगत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। दिखाया, ये जो क्रियापद है दिखाया, इसमें क्रियाभेद है सकर्मक क्रिया। ठीक है, दिखाने का बात हो रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया होगी। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। गा वाला है बच्चों, कल्पना करते रहने की पुरानी आदत, इसमें क्रियापद होगा और क्रियाभेद होगा अकर्मक क्रिया। घा वाले में है, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। इसमें क्रियापद है खरीदे होंगे और क्रियाभेद है सकर्मक क्रिया। दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। इसमें होगा ङ में निकाला क्रियापद होगा और क्रियाभेद होगा इसका सकर्मक क्रिया। क्या होगा, सकर्मक क्रिया। च होगा, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। तो इसमें क्रियापद होगा सतृष्ण आंखों से देखा और क्रियाभेद होगा सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें देखने का काम हो रहा है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया होगा। 6 वाला होगा, 6 वाले प्रश्न है, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। तो इसमें क्रियापद होगा लेट गए और क्रियाभेद होगा क्या, सकर्मक क्रिया, लेटने की क्रिया हो रही है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया होगा। जय वाला है बच्चों, जय वाला प्रश्न है, जेब से चाकू निकाला। जेब से चाकू निकाला, इसमें क्या है, निकाला क्रियापद है। निकाला क्या है, क्रियापद है और क्रियाभेद इसका होगा सकर्मक क्रिया। तो बच्चों यही इस पूरे पाठ का सारांश हुआ और इस पाठ पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर हुए। हम उम्मीद करते हैं कि जो हम आपको समझा रहे हैं आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। धन्यवाद बच्चों।